नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो समय है वो थोड़ा सा खराब चल रहा है, बिकॉज जो भी वो कदम लेते हैं या फिर लेने की सोचते हैं वो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर बैकफायर करना शुरू कर जाता है। आज से 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा मूव लिया था जब उन्होंने रशिया के बिल्कुल नज़दीक जाकर के अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिप्लॉय कर दिया था, जिस चीज़ का जवाब ऑब्वियसली व्लादिमीर पुतिन ने तो दे ही दिया था, बिकॉज उन्होंने अपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको उन्होंने यहां पे एक्टिव कर दिया था और डिप्लॉय भी कर दिया था बेलारूस के देश में जाकर। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ अब इस पर्टिकुलर चीज का जो जवाब है वो और भी कंट्रीज देना शुरू हो चुकी हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए जियोपॉलिटिकली बहुत ही महंगा पड़ रहा है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, 2 रिपोर्ट्स सामने आई हैं एंड 24 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका और नाटो को बहुत ही बड़ा झटका देखने को मिला है। बिकॉज सबसे पहले हंगरी, जो कि दोस्तों आपको मालूम होगा एक छोटी सी कंट्री है, यूक्रेन के बिल्कुल नज़दीक में देखने को मिलती है, सबसे पहले तो उन्होंने ही यहां पे वार्निंग दे दी है कि हम लोग नाटो से एग्जिट कर जाएंगे। और ये तक बोल दिया है हंगरी के जो पीएम है विक्टर ओरबन, उन्होंने ये कह दिया है कि नाटो कुछ नहीं करता, नाटो केवल और केवल अमेरिका की जो भूख है, अमेरिका की जो ग्रीड है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए काम करता है। और ये जो रशिया यूक्रेन में जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं नहीं जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स इसको अमेरिका ने बना दिया है। और इतना ही नहीं, अभी ये वाला स्टेटमेंट तो कल ही आया था, जिसके बारे में वैसे मैं डिटेल में आगे जाकर के चर्चा करूंगा कि क्या इन्होंने यहाँ पे बातें कही हैं। लेकिन आज दोस्तों, स्लोवाकिया, जो कि अगेन एक हंगरी के बिल्कुल बगल में दिखने वाली छोटी सी कंट्री है, उसके जो पीएम है मिस्टर फीको, उन्होंने भी सेम चीज को बोल दिया है। बल्कि उन्होंने तो यहां पर यह कह दिया है कि भाई हमें माफ करो, हमें या तो नाटो से अलग कर दो या फिर हमें न्यूट्रल स्टैंड लेने दो। हम यहां पे आपका जो ये वॉर एफर्ट यहां पे चल रहा है यूक्रेन में, इसको हम लोग यहां पे सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारी इकोनॉमी बहुत छोटी है और आप लोग जो है हमारे ऊपर दादागिरी करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। बल्कि इन्होंने अपने इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में, छोटा सा दोस्तों ये क्लिप है, आप जाकर के देख भी सकते हैं यूट्यूब पर, जगह जगह पे आपको मिल जाएगा। इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं, इन्होंने बताया है कि वेस्ट जो है वो केवल दूसरे कंट्रीज में जाकर के इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि वो हमारी कंट्री के इलेक्शंस में भी आकर के इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि अगले महीने स्लोवाकिया में इलेक्शंस होने वाले हैं और वहां पर भी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यहां पर दखलंदाजी देने का प्रयास कर रही हैं। इस पूरी चीज़ के बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन इन्होंने भी दोस्तों वार्निंग दे दी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग भी अपने आप को नाटो से अलग कर लेंगे। आप लोग, वैसे तो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन एक बार ब्रीफली देख लीजिए। अगर दोस्तों ये यूक्रेन का देश है तो ये यूक्रेन के साथ हंगरी भी बॉर्डर शेयर करता है, और हंगरी के बिल्कुल नॉर्थ में ये छोटी सी कंट्री स्लोवाकिया, जिसकी राजधानी ब्राटिस्लावा है, ये भी दोस्तों हंगरी और यूक्रेन दोनों के ही साथ यहाँ पे बॉर्डर को शेयर करती है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा अपडेट जो कि हमें जर्मनी से देखने को मिला है, यहां पर तो दोस्तों हंगरी और स्लोवाकिया में तो जो दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने खुलकर आकर के इस बात को यहां पे कहा है कि नाटो यहां पे बिल्कुल भी यूक्रेन को हेल्प करने का काम नहीं कर रहा, बल्कि नाटो जो है वो केवल अमेरिकन ग्रीड को लेकर काम कर रहा है। बल्कि जर्मनी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है यूरोप का और नाटो का, उन्होंने भी वहां पर भी दोस्तों प्रोटेस्टर्स ने एंटी वॉर प्रोटेस्ट को करना शुरू कर दिया है। बर्लिन में वहां पे रैलीज होना शुरू हो चुकी हैं, जो कि नाटो से विड्रॉल की डिमांड कर रही हैं, और ये भी डिमांड कर रही हैं कि अब नाटो कंट्रीज को यूक्रेन को किसी प्रकार का जो वेपन्स एक्सपोर्ट्स है वो यहां पर नहीं करना चाहिए। इसी पूरी चीज के बारे में हम लोग दोस्तों चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें देखने को मिला है फ्रॉम हंगरी एंड फ्रॉम स्लोवाकिया, और इस पूरी चीज का क्या इंपैक्ट डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के ऊपर होने वाला है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, रिसेंटली हंगरी में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और ये म्यूजिक फेस्टिवल में हंगरी के जो पीएम है मिस्टर विक्टर ऑर्बन, उन्होंने भी हिस्सा लिया था। उनके साथ एक इंटरव्यू को यहाँ पे कंडक्ट किया गया था जिसमें कि उन्होंने ओपनली जो नाटो के ऑपरेशंस चल रहे हैं जो कि यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं उसके खिलाफ अपना यहाँ पे इंटरव्यू दिया। बल्कि उन्होंने, हालांकि हंगरी का ये वाला जो स्टैंड है ये केवल आज से नहीं, पहले भी हमें देखने को मिला है। ये नीचे वाली खबर आप देख सकते हैं, ये दोस्तों पिछले साल 2024 में इन्होंने कहा था कि हम लोग तो जी कभी भी यूक्रेन को लेकर यहाँ पर जो नाटो करता है उसके एफर्ट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। और आज एक बार फिर से जब यहाँ पर टेंशन्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इन्होंने फिर से कहा कि हम लोग ऐसे मिशंस में से अपने आप को ऑप्ट आउट कर लेंगे और साथ में ये भी कहा कि हम लोग इस अलायंस में अपनी पोजीशन को भी अब रीडिफाइन करने वाले हैं। बल्कि आपको वैसे बता दूं, हिस्टोरिकली कई बार जब यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी हंगरी को आग्रह किया गया कि आपको भी यूक्रेन को सपोर्ट करना है, तो इन्होंने एक बार नहीं कई बार दोस्तों हंगरी के द्वारा जो यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री और फाइनेंशियल एड जो कि यूक्रेन में जाती थी, इसको ओपनली इन्होंने यहाँ पे या तो ब्लॉक किया है या फिर कम से कम डिले तो करवाया ही है। खैर, कमिंग टू द रीसेंट म्यूजिक फेस्टिवल, वहां पर इनके जो पीएम है इन्होंने क्या बातें कही। इन्होंने सबसे पहले तो ये बात कही कि देखिए, जो यहाँ पर नाटो के द्वारा रशिया यूक्रेन के युद्ध को बना दिया गया है, इतनी बड़ी तो यहाँ पर बात ही नहीं है। और बल्कि इन्होंने कहा कि पुतिन जो है वो यूरोप के लिए रियल थ्रेट नहीं है। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट में साफ साफ कहा कि जो रियल थ्रेट्स हैं वो बेसिकली मिलिट्री थ्रेट्स तो है ही नहीं, जो कि आमतौर पे यूरोप या फिर नाटो सोचता है। यहाँ पर कोई भी मिलिट्री थ्रेट नहीं है, बल्कि इन्होंने यहाँ पर कहा कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी आर्म्स रेस चल रही है जो कि नाटो के मेंबर्स चला रहे हैं और नाटो के ही लोग इसको अपनी ही भूख मिटाने के लिए इस चीज को बेसिकली यहां पर कर रहे हैं। और ये सारी की सारी बातें इन्होंने इस मौके पर इसलिए कही बिकॉज आपको याद होगा आज से 3 दिन पहले टेंशंस को बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिप्लॉय कर दिया गया था जो कि बिल्कुल रशिया के नजदीक जाकर के हो गई थी। बाय द वे, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, क्या दोस्तों हंगरी ने नाटो को छोड़ दिया है? तो जी नहीं, हंगरी दोस्तों क्रिटिकल तो बहुत है, नाटो के एक्शंस और ऑपरेशंस के बहुत खिलाफ है, लेकिन किसी प्रकार का विड्रॉल प्रोसेस उन्होंने यहां पे इनिशिएट नहीं किया। लेकिन आइडियोलॉजिकली और अपने स्टैंड को लेकर के उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम लोग तो जी रशिया के साथ हैं और हम लोग जो करंट स्टेट है नाटो की उसमें उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। वहीं पर जब एक तरफ हंगरी ने ये दोस्तों कल ही किया था, आज मॉर्निंग में स्लोवाकिया के जो यहां पर पीएम है, पीएम फीको, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि देखिए हमारी छोटी सी कंट्री है, अगर कल को नाटो ये कहता है कि स्लोवाकिया को 7 बिलियन यूरोज जो है वो यूक्रेन को देने होंगे, तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये वाला जो खर्चा है ये हमारे टोटल नेशनल बजट का 20% है जो कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसीलिए इन्होंने खुद ही अपने इंटरव्यू में यहां पर कहा कि देखिए या तो हम लोग न्यूट्रल रहना चाहेंगे और या फिर हम लोग नाटो से अपने आप को विड्रॉ करना चाहेंगे। बल्कि इन्होंने आज से नहीं पहले भी कई बार ये बोल चुके हैं कि ईयू के जो सैंक्शंस हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, उसको डेफिनेटली उनको रशिया और पुतिन के ऊपर नहीं लगाना चाहिए बिकॉज इससे इनकी कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और दोस्तों एक जो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने शॉकिंग बात यहाँ पर जिसका जिक्र किया, हम लोग आमतौर पे सोचते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो एशियाई देशों में, छोटे छोटे देशों में ये लोग जाकर के इंटरफेरेंस करते हैं, इलेक्शंस में कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सुनकर बहुत ही अजीब लगा जब इन्होंने बताया कि कई सारे वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि स्लोवाकिया के इलेक्शंस में दखल अंदाजी कर रहे हैं। अगले महीने दोस्तों पार्लियामेंट्री इलेक्शंस स्लोवाकिया में होने वाली हैं, जहां पर इन्होंने ओपनली बोला कि ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा हमारी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में यहां पे दखल अंदाजी करी जा रही है। और दोस्तों यहीं पर इन्होंने एक बार फिर से कहा कि या तो हमें नाटो से अलग कर दीजिए या फिर एटलीस्ट हमें यह अलाउ कर दीजिए कि हम लोग यहां पे अपने स्टैंड को न्यूट्रल रखें, यानी कि ना तो हम नाटो के साथ रहें ना हम पुतिन के खिलाफ रहें, हम लोग एक न्यूट्रल स्टैंड अपना यहां पे बरकरार रखना चाहते हैं। अब दोस्तों इस पूरी चीज के मायने क्या हैं ये तो देखिए समय ही बताएगा, लेकिन अभी जो यहां पे ये 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं इससे एक चीज बहुत क्लियर है कि सिंबॉलिकली
और आइडियोलॉजिकली पुतिन गेन करते हैं, ट्रंप लूज आउट करते हैं। और अगर इसी तरीके से जो नाटो कंट्रीज हैं, अगर इसी तरीके से वो यहां पर अमेरिका और यूरोप की दूसरी कंट्रीज के खिलाफ जाती रही, तो उस तरीके से दोस्तों व्लादिमीर पुतिन के लिए ये एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री बन जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ये सोचें कि क्या इससे युद्ध खत्म हो जाएगा, तो वो बहुत ही अनलाइकली है, बिकॉज अल्टीमेटली इस पूरी चीज का जो कमान है वो यूक्रेन के पास नहीं, बल्कि वो कमान अब एट द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम वो दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज, मेनली अमेरिका और जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों के पास यहां पर जा चुका है। वैसे आपको बता दूं कि ये सेम जो प्रॉब्लम है ये केवल अब हंगरी और स्लोवाकिया जैसे छोटे देशों तक नहीं रही है, इवन जर्मनी में भी सिमिलर तरीके के हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कि अब एंटी वॉर प्रोटेस्टर्स ने बर्लिन में जाकर के नाटो से अपने आप को विड्रॉ करने की डिमांड रखना शुरू कर दी है। और साथ में जो यूक्रेन को जो मिलिट्री एड जाती है जर्मनी की तरफ से, उसको भी रोकने की जो डिमांड है उनके द्वारा इसको लेकर भी यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। देखते हैं जो भी होगा। लेकिन एक चीज, और आई थिंक आप लोग भी इस चीज को लेकर अग्री करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप अभी जो भी मूव्स कर रहे हैं वो बहुत ही इराटिक मूव्स हैं, जो कि ना केवल उनको इकोनॉमिकली कॉस्ट कर रहे हैं बल्कि अब तो जियोपॉलिटिकली भी कॉस्ट कर रहे हैं। भारत को लेकर उन्होंने जो किया कि रशिया से ऑयल नहीं खरीदना, वो उनको इकोनॉमिकली कॉस्ट कर रहा है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना फर्क अमेरिका की इकोनॉमी में पड़ रहा है। जिस दिन से दोस्तों टैरिफ्स को अनाउंस किया गया है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। और अब जो ये वाले कदम ये रशिया को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं, उसका इसको जियोपॉलिटिकल कॉस्ट भी भुगतना पड़ रहा है, बिकॉज जो कंट्रीज हैं वो नाटो की आइडियोलॉजी को अबैंडन करना शुरू कर रही हैं। देखते हैं जो भी होगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।